इंजीनियरिंग में भी है कंप्यूटर्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, ऑटोमोबाइल, बीआर दैट इज आर्किटेक्चर जो 12th के बाद होता है गाइस। 12th के बाद आर्किटेक्चर, उसके लिए तुम लोगों को एक अलग एग्जाम देना पड़ती है दैट इज नाटा, NATA, उसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। देन यू हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EXTC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है, इसके ऊपर हम लोग आएंगे बाद में जब भी लास्ट में किसी को क्वेश्चन होगा तो। केमिकल इंजीनियरिंग, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, रबर इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। कितने इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं। कंप्यूटर्स, आईटी हमेशा टॉप में रहता है, हर एक कॉलेज में सबसे ज्यादा कट ऑफ उसका होता है। सो नाउ अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है तो अपने पास 3 रास्ते हैं, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। 3 रास्ते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। जो लोग ऑलरेडी कॉमर्स में हैं प्लीज समझो फिर। आप बोलोगे सर मेरा ये फील्ड ही नहीं है, मैं तो कॉमर्स में, कॉमर्स का आपने बता दिया, अभी मेरे को कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे फील्ड है जो तुम 12th के बाद कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो प्लीज थोड़ा ध्यान दो। सो इंजीनियरिंग जिसने भी, कितने जन 12th के बाद इंजीनियरिंग करने वाले हाथ ऊपर करो। 1 2 3। वो धीरे धीरे तू करेगा तो मैं करता हूँ, कोई आधा ही करता है, मेरे को आधा इंजीनियरिंग पूरा नहीं करने का। ओके, इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक सबसे खतरनाक, तेरे को अगर अलग लेवल का रुपया कमाने के, तेरे ड्रीम्स सब पूरे करने हैं तो सबसे बेस्ट है IIT। बट IIT में एडमिशन तू दुनिया के, इंडिया के इतने खतरनाक ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करने वाला है। IIT में एडमिशन क्रैक करना मतलब ड्रीम है, ड्रीम। और जो टॉपर्स है 95-96% वाले को भी कभी कभी IIT में नहीं मिलता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज अगर कोई क्लासेस में जाते हो, बहुत सारे क्लासेस वाले होंगे, CET और IIT का प्रिपरेशन करवाते हैं। प्लीज अगर तेरा IIT का कैपेसिटी नहीं है तो क्लासेस में बोलो मेरे को सिर्फ CET का प्रिपरेशन करो। विच इज टू टेक एडमिशन इन मुंबई का गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो भी कौन सी मैं बताता हूँ। तो मैं 3 तरीके बताऊंगा इंजीनियरिंग करने का। एक है IIT। सो IIT टोटल इंडिया में 23 IIT है और सिर्फ 16,000 सीट्स है। प्लीज अंडरस्टैंड, IIT बॉम्बे, IIT पवई इज नंबर 1। समझ में आ रहा है? अपने पवई में IIT है। IIT कुछ नहीं, IIT इज कॉलेज, इट इज एन इंस्टीट्यूट जहां से इंजीनियरिंग होता है, बट वहां से इंजीनियरिंग जो करता है उसका लेवल अलग होता है। तू दूसरी कॉलेज से भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेम करने वाला है और IIT से भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेम करने वाला है, लेकिन वहां का वैल्यू अलग है। अगर मैं मुंबई की कोई कॉलेज से MBA करता हूं और मैं अहमदाबाद IIM से MBA करता हूं तो उसका वैल्यू अलग है। सेम IIT है, ठीक है। सो IIT 16,000 सीट्स है। फटाफट में कर रहा हूं। स्टूडेंट 12th के बाद JEE मेंस देगा। तुम लोग बोलो मैं गए साल, मतलब ये 2021 में JEE मेंस का एग्जाम कितनी बार हुआ? 4 बार। मतलब JEE अभी तक क्या था मालूम है? यू हैव टू अपीयर फॉर 12th के बाद JEE मेंस और उसके बाद JEE एडवांस, एंड JEE एडवांस के मार्क्स के बेस पे तुमको IIT में एडमिशन मिलता था। सो अभी ये लोग ने ये साल 4 बार JEE मेंस दिया कि तू उसमें से टॉप तेरा मार्क्स है वो सिलेक्ट कर। और अभी से एक रूल तो आई है कि एक एग्जाम जैन में होगा और एक एग्जाम अप्रैल में होगा JEE मेंस का। दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स है दैट यू कैन टेक इनटू कंसीडरेशन। सो स्टूडेंट JEE मेन का एग्जाम दे रहा है। अप्रोक्सीमेटली JEE मेंस का एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 9.5 से 10 लाख स्टूडेंट देते हैं इंडिया में। उसमें से टॉप 2,50,000 अप्रोक्सीमेटली जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग को JEE एडवांस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होता है, वो लोग क्वालिफाई होते हैं। और ये जो टॉप 2,50,000 इंडिया के खतरनाक लोग से तू कंपटीशन कर रहा है, और ये जो 2.5 लाख में से 2 लाख जन JEE एडवांस के एग्जाम देते हैं, उसमें IIT में सिर्फ 16,000 सीट्स है। मतलब तेरे को क्या मेहनत करना पड़ेगा, क्या हार्डवर्क करना पड़ेगा।
तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कहां? So you have to be top 2,50,000 students of India और उसमें से you have to be like 16,000 seats है, उसमें भी कभी-कभी तेरे को IIT मद्रास मिला, IIT कानपुर मिला, IIT दिल्ली मिला, तो कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे वहां नहीं जाना है, मेरे को मुंबई के कोई भी कॉलेज में इंजीनियरिंग चलेगा। Because IIT बॉम्बे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सिर्फ 120 सीट है, मतलब 16,000 में से 120 से तुमको एडमिशन मिलेगा। तुम लोग नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना समझ में आता उतना समझो, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत कम जन ने हाथ ऊपर किया था। जिसको इंजीनियरिंग नहीं करना है वो पीछे स्कोर देख रहा है, टाइम पास कर रहा है और उसका जीवन उसमें ही जाने वाला है। ठीक है, सो एक है IIT, सेकेंड है मैंने सब दिया है वेबसाइट, किसी को इंटरेस्ट है नहीं है पर टॉप इंजीनियरिंग IIT, NIT and Mumbai top college is VJTI, that is Veer Jijabai Technical Institute at Fort. Then we have ICT बेटा केमिकल इंजीनियरिंग वाला, केमिकल इंजीनियरिंग कौन करने वाला था? हाँ, दिस इज नंबर 1 कॉलेज इन मुंबई, ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। देन SPIT सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, KJ सोमैया, DJ संघवी एनवायरमेंट, SPSC that is सरदार पटेल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, थर्मल सहानी, MPS that is मुकेश पटेल, TIS that is टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, राजीव गांधी कॉलेज, अथर्व कॉलेज, शायन ठाकुर कॉलेज, ये सारी कॉलेज है जहां से तुम इंजीनियरिंग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सेकंड, अगर किसी ने बोला सर IIT तुमने बहुत खतरनाक बताया, IIT में सपोज मेरे को नहीं जाने का है, तो दूसरा ऑप्शन है कि तुम 12th के बाद CET दे, महाराष्ट्र में CET में CET, और मुंबई की जो मैंने कॉलेज बताई उसमें तुम लोग इंजीनियरिंग एडमिशन कर सकते हो। आप बोलोगे सर साला IIT में जाने के लिए मेरे को JEE मेंस एडवांस देना पड़ेगा, मेरे को मुंबई की कॉलेज में जाने के लिए CET देना पड़ेगा, ऐसा कोई रास्ता बताओ जिसमें मेरे को एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं देनी पड़े, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम सबसे बड़ा खौफ है। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं देनी है तो तीसरा रास्ता इंजीनियरिंग का 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा, 10th के बाद डायरेक्ट यू कैन गो फॉर डिप्लोमा इन सो मेनी कॉलेजेस इन मुंबई, और उसके बाद तुम 3 साल का डिग्री करके 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिग्री, मतलब 12वीं के बाद जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करता है तो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कितने साल होता है? 4 साल। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग 4 साल, और जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो 10th के बाद 3 इयर्स डिप्लोमा इन 3 इयर्स डिग्री, तो उसको भी 10वीं के बाद कितने साल लगते हैं? 6 साल। और जो तुम इंजीनियरिंग प्लान करेगा मुंबई इंजीनियरिंग तो भी 10वीं के बाद 6 साल। दोनों ने सिर्फ रास्ते अलग अलग चुने अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस। तुमको क्या करना है? सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने लिखा है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, आज लेक्चर में पेरेंट्स नहीं है तो पेरेंट्स मुझे पूछा सर अभी वो भी आप ही बताओ कि मेरे बच्चे को 10+2 कराओ, मतलब 11-12 साइंस कराओ कि डायरेक्ट डिप्लोमा कराओ। सो दोनों के थोड़े थोड़े एडवांटेजेस हैं, थोड़े थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं एक एक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को इंजीनियरिंग के बारे में पूछना है, बिकॉज देयर आर क्वाइट फ्यू स्टूडेंट्स फॉर इंजीनियरिंग, सो बाद में 1 to 1 हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ डिप्लोमा। सो इंजीनियरिंग करने के लिए टोटल 3 रास्ते मैंने आपको बताए। नाउ लेट अस गो फॉर मेडिकल। ओके, फैंटास्टिक। ठीक है, मेडिकल के लिए भी ऊपर एंट्रेंस एग्जाम के लिए दैट इज नीट। बेटा कॉमर्स के बाद मेडिकल नहीं होता है। ठीक है, इफ यू वांट टू गेट इनटू मेडिकल 10th के बाद अपने को साइंस लेना पड़ता है 11 12, और उसमें भी PCB फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यू कैन सी मैथ्स। मेडिकल वाले कोई है तो मैं एक अदरवाइज साइड स्किप करते हैं। है कोई मेडिकल वाले? है, ओके ओके। सो मेडिकल के लिए तुमको नीट देना पड़ता है। नीट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्जाम इज कंडक्टेड इन 30 लैंग्वेजेस, टोटल 720 मार्क्स। एक डॉक्टर तो है मेरे पास, किधर गया? एक डॉक्टर मेरा ना मेरा, हां क्या नाम मेरा? विनीत पाल। विनीत 8 साल के बाद तो डॉक्टर विनीत पाल होना चाहिए। हाँ, ओके। सो टोटल 720 मार्क्स का एग्जाम, और मेडिकल में कितने? सब लोगों को लगता है मेडिकल मतलब MBBS डॉक्टर, लेकिन आज मैं 100 फील्ड बताऊंगा। मेडिकल में 100 फील्ड, ठीक है, जिसमें है BAMS दैट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, BHMS दैट इज होम्योपैथिक मेडिसिन, BUMS दैट इज यूनानी साइंस,
BMIS that is your naturopathy, MBBS 5.5 years का कोर्स है, सब 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 5 साल प्लस 6 मंथ इंटर्नशिप, ठीक है। तो 5.5 साल के कोर्स में तो 12वीं के बाद तू 12वीं 18 साल में देगा और 23 साल की मतलब 24 साल की उम्र में यू बिकम डॉक्टर। क्या मजा आता है यार, नहीं आता है सब लोग अपने से पता आता है नहीं आता है, आना ही चाहिए। मतलब ऐसा सोचिएगा कि 24 साल में मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊंगा और उसके बाद यू कैन गो फॉर एमडी या तो एमएस मास्टर्स इन सर्जरी कर सकते हैं। ये भी कोई बहुत अच्छा है। 12 के बाद 4 साल का बीडीएस बैचलर इन डेंटल सर्जरी, मतलब 12 के बाद फिर 4 साल में तुम किसी का दांत तोड़ने का चालू कर सकते हो। कितना मजेदार कोर्स, मतलब डेंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। सो BDS is a very good course actually. Then physiotherapy BSc, अगर मैं मेडिकल में नहीं गया तो मैं प्लेन BSc में क्या कर सकता हूँ? तो BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc फार्मेसी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc फॉरेंसिक साइंस, कितना बड़ा फील्ड है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या जॉब मिलते हैं, ठीक है। तो BSc फॉरेंसिक साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, BSc होम साइंस, BSc बॉटनी, BSc जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, BSc फूड एंड न्यूट्रिशन, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री या तो बायो। अगर तुमको प्रोफेसर बनना है तो तुम एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करके उसमें मास्टर्स कर सकते हो। देन चाइल्ड एंड ह्यूमन वेलफेयर और पैरामेडिकल कोर्सेज, ठीक है। इससे तुमको पता चल जाता है मतलब ये क्या है पैरामेडिकल। सो पैरामेडिकल मतलब ये एवरी मेडिकल इंस्टीट्यूट इन एवरी हॉस्पिटल हम लोग को टेक्नीशियंस चाहिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरीज, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, वो सब। सो कितने फील्ड है ये सब मैं नहीं बता रहा हूं। पैरामेडिकल 12 के बाद होता है, फटाफट से क्या क्या उसमें है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफी, फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, फिजिशियन असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, दिस आई टेस्टिंग, डेंटल मेडिसिन, डेंटल हाइजीन, इतने सारे फील्ड में सिर्फ मेडिकल में पता है और अपने को भी लगता है एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। सो डॉक्टर में नीट की एग्जाम, जैसे उसने बोला नीट की एग्जाम, अगर फ्रेंकली स्पीकिंग गए साल नीट की एग्जाम कितने जन ने दिया मालूम? 9.5 लाख स्टूडेंट्स ने इंडिया में 9.5 लाख ने दिया। जिसने फॉर्म भरा उसमें से एग्जाम दिया 7 लाख स्टूडेंट ने। और उसमें से अगर आपको मुंबई की टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो यू हैव टू बी टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 7 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसमें मुंबई की टॉप गवर्नमेंट कॉलेज केईएम, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, एसआईएस कॉलेज, एमजीएम, बेंटेक्रा कॉलेज, ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। बिकॉज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस कम होती है। अगर से तुम डीवाई पाटिल में जाओगे तो वहां पर फीस है 20 लाख एंड डोनेशन है 70 लाख। मतलब तेरा एमबीबीएस खत्म करने के लिए करोड़ रुपया जाएगा और तुम वहीं से मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करेंगे तो तेरा 5 साल का एमबीए का अप्रोक्सीमेटली फीस सिर्फ 4 से 5 लाख रुपया है। समझ में आ रहा है? लेकिन तेरे को वो लेवल पे पहुंचने के लिए खतरनाक मेहनत करना पड़ेगा। एंड इन केस तेरे को मेडिकल में एडमिशन ही नहीं मिला, प्राइवेट में, पब्लिक में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या तो गवर्नमेंट में, तो क्या करने का? तो इतने सारे मैंने कोर्सेज बताए जो अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस तुम लोग कर सकते हो। है सब लोग? ग्रेट। नेक्स्ट आर्ट्स। कोई है आर्ट्स वाले? अरे वाह, ओके है। आज ये हाथी ऊपर नहीं करते, तेरे को मालूम है, उनको डर लग गया अभी, बहुत कुछ है। ओके चलो, कितना कोर्सेज आपको चाहिए मैं आर्ट्स में बता सकता हूँ। बिकॉज आर्ट्स में पहले तो स्पेशलाइजेशन बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन साइकोलॉजी, बीए इन पॉलिटिकल साइंस। ये किसने किया मालूम है? बीए इन पॉलिटिकल साइंस अपने अंधेरी के जो साटम जी, अमित साटम जी, उन्होंने मिठीबाई कॉलेज से बीए इन पॉलिटिकल साइंस किया, ठीक है। देन वी हैव सोशियोलॉजी, बीए इन इंग्लिश लिटरेचर, बीए इन हिस्ट्री, बीए इन ज्योग्राफी,
बीए इन सोशल वर्क, बीए इन रूरल स्टडीज, बीए 12th के बाद एलएलबी बहुत अच्छा जाता है, 12th के बाद लॉ बहुत अच्छा जाता है, आर्ट्स के बाद बीए एलएलबी 5 इयर्स का कोर्स। तुम लोग बीएलएम कर सकते हो, बैचलर इन मास मीडिया 3 इयर्स का कोर्स। तुम लोग बीबीए कर सकते हो 3 इयर्स का कोर्स 12th के बाद। यू कैन गो फॉर एमए, दैट इज मास्टर्स इन आर्ट्स। बीए के बाद जो एमए हम लोग बोलते हैं, सो एमए 2 इयर्स। देन वी हैव बीएड, टीचिंग स्कूल में जाना है आपको तो बीए बीएड करते हैं सब लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग, सब लोग हैं इधर? सो बीए बीएड। वैसे ही अगर तुम लोगों को कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो तुम लोगों को नेट सेट का एग्जाम देना पड़ता है आफ्टर मास्टर्स। नेट सेट, NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। देन डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, कमर्शियल आर्ट, सप्लाई आर्ट, फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कंप्यूटर कोर्सेज। कितने सारे कोर्सेज हैं जो आर्ट्स से कर सकते हैं। ITI, इससे ही पता चलता है, मतलब ये समथिंग थोड़ा टेक्निकल कोर्स है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं सर मेरा लड़का तो घर पे बैठ के रिमोट खोल डालता है, सर मेरा लड़का तो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी खोल देता है, बहुत टेक्निकल माइंड का है। सो तुम लोग को टेक्निकल इंडस्ट्री में जाने के लिए ITI कोर्सेज करने चाहिए, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं के बाद और 12वीं के बाद होते हैं। सेंट फ्रांसिस कॉलेज इन बोरीवली, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, बहुत सारी कॉलेज में ITI के कोर्सेज होते हैं, विच इज, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10वीं 12वीं के बाद होता है। फॉरेन कंट्रीज, दुबई, यूएई में इसकी बहुत डिमांड है, बिकॉज वहां पर ऐसे कोई टेक्निकल कोर्सेज नहीं है। सब लोग इधर? ओके। सो ITI इसमें कर सकते हैं, सिविल ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन। सर मैं थोड़ी इलेक्ट्रिशियन बनूंगा, बहुत जन बोलते हैं मेरा इलेक्ट्रिशियन है कांचपाड़ा मलाड में। मैं उसको बोलता हूँ कि चंदू भाई आओ ना, मेरे उधर कुछ प्रॉब्लम है, मस्त XUV 500 गाड़ी लेके आता है 15.5 लाख का इलेक्ट्रिशियन। तो किसमें कमाते हो आप लोग? से मेरे भी बाजू में एक इलेक्ट्रिशियन छोटा सा है, वो तो बेचारा दिवाली में लाइटिंग करता है, सब वही काम करता है। सो इलेक्ट्रिशियन भी किसमें कमा सकते हैं कि अगर तेरा जो बिजनेस है उसमें तेरे पास क्लाइंट्स अच्छे हैं, बड़े बड़े बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक का, बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ, इंटीरियर डेकोरेटर्स के साथ उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि पूरा इलेक्ट्रिक का काम हम करेंगे। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? तो वो लेवल का, मतलब अलग लेवल का तुम लोग को जो भी फील्ड में जाओगे ना, सच्ची में उसमें तुम सॉलिड रुपया बना सकते हो, सॉलिड, अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर हार्डवेयर कितना खतरनाक कोर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब सीखते हैं। हार्डवेयर दुनिया में जब तक कंप्यूटर रहेगा तब तक उसके डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अपने घर पे झाड़ू मारते मारते वो वायर भी हिल जाता है और हमारा पीसी बंद हो जाता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं, तुरंत इंजीनियर को बुलाते हैं, जो तुम खुद कर सकते हो। सो कंप्यूटर हार्डवेयर फैंटास्टिक फील्ड। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ग्राइंडर मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, एयर कंडीशनर मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, मशीनरी टूल्स एंड डाई मेकिंग, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, UPSC। सबसे फेवरेट मेरा ये सब्जेक्ट है यार, मतलब वो YouTube पे सीरीज देखा ना एस्पिरेंट्स, प्लीज देखो, नहीं देखा होगा तो ठीक है, अच्छे अच्छे सीरीज देखो।